रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ द उमर टॉक्स एपिसोड 1 में। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम एआई पे ज़्यादा फोकस करेंगे और एआई के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एआई के बूम के बारे में। एआई का बूम जब से आया है 2000 के बाद 2020 के बाद से आपने देखा 2020 के बाद से आपने देखा कि एआई का बूम किस तरह से जो है वो मार्केट में आया और फिर चैट जीपीटी, फिर जेमिनाई, फिर ग्रॉक, फिर क्लॉड और पता नहीं कितने सारे एआई टूल्स आज के दौर में आ चुके हैं। अच्छा, एआई के बूम के आने की वजह से हुआ क्या कि कुछ जॉब्स खत्म हो गई और कुछ जॉब्स जनरेट हो गई। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एआई फिलहाल इस टाइम दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बन चुका है। एआई उस शख्स को भी पता है जिसको नहीं पता होना चाहिए। यानी कि एक ऐसा शख्स जिसका ना लेना एक ना देने दो, उसको भी एआई के बारे में पता है। एटलीस्ट उसे ये पता है कि एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ऑटोमेटिकली काम होता है या हम अपना कोई टास्क स्पेसिफिक टास्क उससे परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इट मीन्स कि एआई आज के दौर की एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और मज़े की बात यह है कि हर कोई उससे वाकिफ़ है। मैं आपको बताऊं, मैं अभी परसों ही जा रहा था तो एक रिक्शे में आगे एक ड्राइवर बैठे हुए थे, तो उनके साथ एक और साहब आके बैठ गए। तो पब्लिक रिक्शा था। बहरहाल आगे जा रहे थे हम, तो दोनों जो है वो आपस में बातें कर रहे थे। तो एक ने कहा, सर एआई के बारे में आपको कुछ पता है? तो उन्होंने कहा, हाँ यार, एआई जो है ना वो चाइना में रिक्शे जो है ना इस टाइम बन रहे हैं और वो इलेक्ट्रिक रिक्शे हैं। और उन इलेक्ट्रिक रिक्शों की खासियत ये है कि वो जो है ना वो ऑटोमेटिकली चलते हैं, चार्ज होते हैं और उसमें ड्राइवर लेस रिक्शे हैं। पता ये चलता है कि एआई आज के दौर में एक रिक्शा ड्राइवर को भी पता है, जिसको हम कहते हैं रिक्शा ड्राइवर है। तो आपको इसकी डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं अक्सर एआई के कोर्सेज जब कराता हूँ, एआई के बारे में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो उन्हें सिर्फ यही बताता हूँ कि बेटा एआई के बारे में डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए मशीन लर्निंग क्या है, आपको पता होना चाहिए एआई क्या है, आपको पता होना चाहिए रोबोटिक्स क्या है, जनरेटिव एआई क्या है और जितनी भी इससे फील्ड्स निकलती हैं और जितना भी इससे काम होता है, वो सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है एआई वॉर। अब एआई वॉर क्या है? एआई वॉर का मतलब ये है कि एआई के दौर में हर बंदा ये चाहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा एआई के बारे में आ जाए और सबसे ज़्यादा मैं कमा लूँ। अब एआई से कमाना आज के दौर में आसान है, लेकिन एआई मॉडल्स बनाना मुश्किल है। एआई से कमाना आसान है, लेकिन एआई को यूज़ करना मुश्किल है। अब आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? हम तो एक दिन में 1000 दफ़ा चैट जीपीटी से बात कर लेते हैं। सर, चैट जीपीटी से बात करना कमाल नहीं है। चैट जीपीटी से अपना काम सही तरह निकलवाना कमाल है। तो आपको एआई यूज़ करनी आनी चाहिए। अब एआई वॉर में क्या हो गया है कि हर प्लेटफ़ॉर्म ये चाहता है कि मेरा प्लेटफ़ॉर्म सबसे ज़्यादा अच्छा हो। आप गूगल की मिसाल ले लें। गूगल इस टाइम एआई की दुनिया का बादशाह बन के बैठा हुआ है। गूगल ने जेमिनाई पे एआई इंस्टॉलेशन करवा दी। गूगल ने जो है मुख्तलिफ अपने प्लेटफ़ॉर्म्स जितनी एप्लीकेशंस हैं, यूट्यूब पे इवन दो वो एआई इंटीग्रेशन कर चुका है। यूट्यूब कहता है कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आपका दिल नहीं चाह रहा पूरी देखने का। एआई इंटीग्रेशन है, आप जाएँ, आप सवाल पूछें इस वीडियो से मुताल्लिक, वो आपको बताएगा कि इस मिनट पे यहाँ पे ये बात हो रही है। ठीक है? अच्छा, अगर हम आगे चलते हैं, तो हमारे पास अगली जो चीज़ है वो है हाउ वी कैन सर्वाइव इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। हम अगले 10 सालों में कैसे ज़िंदा रह सकते हैं एआई के आने पे? देखें, एआई को मैं 10 दफ़ा कह चुका हूँ कि एआई इज़ एन टेक्नोलॉजी, इसको सीखो और इस पे काम करो। इससे डरोगे तो ये आप पे हावी होगी। एआई ह्यूमन्स ने बनाई है, रोबोट्स ने नहीं बनाई। एआई लोगों ने बनाई है, किसी खलाई मखलूक ने नहीं बनाई। एआई को यूज़ करो, इससे काम निकलवाओ, इससे टेक्नोलॉजी पे वर्क करो, इससे अपनी एप्लीकेशंस बनवाओ, वेबसाइट्स बनवाओ, अर्निंग करो। एआई से डरोगे तो एआई तुम्हें ही खा जाएगा। और वो बात बिल्कुल सही है कि एआई जॉब्स खाएगा। किनकी? जो डरपोक लोग हैं। और डरपोक लोग पता है क्या कौन होते हैं? डरपोक लोग वो होते हैं, एक शेर और एक हिरन। हिरन कभी कभार चाहे तो तेज भाग सकता है शेर से। शेर की स्पीड बहुत है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि हर दफा जवान शेर ही उसके हत्थे जवान शेर के हत्थे ही जो है वो हिरन चढ़े।
कभी कभार बूढ़ा शेर भी होता है, लेकिन हिरन क्यों मारा जाता है? अपने डर की वजह से। एआई से जितना डरोगे ना, एआई तुम्हें उतना तबाह करेगा। आने वाले 10 सालों में एआई अगर 10 जॉब्स खा रहा है, तो एआई 10,000 जॉब्स पैदा करेगा। एआई 10,000 जॉब्स जनरेट करेगा। आपके ऊपर है कि आप उससे किस तरह फ़ायदा ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो बर्बाद कर दें अपना वक़्त सिर्फ़ डर-डर के कि जी किसी चीज़ में फ़ायदा नहीं है, मज़ाक करके, मीम्स देख के, और चाहें तो एआई सीखें। पाइथन से शुरू करें, पाइथन लैंग्वेज सबसे पहले सीखें, देन उसके बाद दूसरी लैंग्वेजेस, तीसरी लैंग्वेजेस, करते स्टेप बाय स्टेप चलें और फिर एआई टेक्नोलॉजी पे वर्क करें, चैटबॉट्स बनाएँ, मशीन लर्निंग पढ़ें, जनरेटिव एआई पढ़ें, वेब इंजीनियरिंग और तमाम चीज़ों पे फिर जो है ना वो एआई इंटीग्रेशन करवा के अपना काम आसान करवाएँ। तो बहरहाल यहाँ पे हमारे आज के टॉपिक्स भी ख़त्म होते हैं। एक रहता है लास्ट क्वेश्चन, वो है कि एआई कैन ईट जॉब्स बट जनरेट मोर देन दे एंड। एआई जितनी जॉब्स खा रहा है ना, उससे ज़्यादा एआई पैदा करके जाएगा। ये बात अभी-अभी हमने डिस्कस करी है और इत्तेफ़ाक से लास्ट क्वेश्चन भी हमारा आज के इस एपिसोड का, इस वीडियो का यही था कि एआई जितनी ज़्यादा जॉब्स खाएगा, उससे ज़्यादा जॉब्स जनरेट करेगा। थैंक यू सो मच।